Good morning to all. This is Amazing Science class, chapter 14, Shadow and Eclipse. Shadow का मतलब छाया और eclipse का मतलब ग्रहण. This chapter tells that इस chapter हमें बताता है कि luminous things give out light. Luminous जो चीजें होती हैं उससे लाइट निकलती है, यानी कि जो प्रकाशमान चीजें होती हैं उससे लाइट निकलती है, उनकी खुद की लाइट होती है. उसके अंदर खुद की लाइट होती है जिसकी वजह से उसमें से प्रकाश बाहर निकलता है या फिर लाइट बाहर आती है. सब्सटेंस दैट कैन बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. पदार्थ जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं यानी कि पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके. ट्रांसलूसेंट यानी कि आंशिक रूप से देखा जा सके, पूरी तरीके से हमें स्पष्ट नजर ना आए दूसरी तरफ. और ओपेक का मतलब जिसके हम बाहर पीछे की तरफ देख ना पाए. ठीक है. शैडोज आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट कैन नॉट रीच. शैडो तब बनती है जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट की जो परछाई है वो पीछे की तरफ पड़ जाती है. ओपेक वो थिंग होती हैं जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी का टुकड़ा या कुछ भी. एक्लिप्स अकर व्हेन द सन, अर्थ एंड मून आर डायरेक्टली इन लाइन. ग्रहण तब होता है जब ग्रहण की घटना तब होती है जब सन, अर्थ और मून तीनों डायरेक्टली एक लाइन में आ जाते हैं, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है. वी सी so many things around us every day from the moment we wake up in the morning. हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं अपने चारों तरफ प्रत्येक दिन. जब हम सुबह उठते हैं उस पल को देखते हैं. We are able to see things because light that falls on these objects bounce off and travel through space to reach our eyes. हम चीजों को देखने में तब एबल होते हैं, सक्षम होते हैं तब क्योंकि लाइट उस पर पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट को पड़ती है जिसको हम देखना चाहते हैं, और लाइट उस पर पड़ के हमारी आंखों में आ जाती है ट्रेवल करके बीच के स्पेस को. यानी कि हम किसी भी, जब मान लीजिए अपने घर के दरवाजे को या खिड़की को देख रहे हैं तो उस दरवाजे या खिड़की को, ये दरवाजा है और ये यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं तो इस पर लाइट पड़ती है, तो यहाँ से होके ये जो स्पेस है बीच का, इस स्पेस से होते हुए हमारी आंखों में लाइट चली जाती है. तो इसकी वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये डोर या इसे कोई विंडो हुई, कुछ भी चीज जो हम देखना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रकाशमान और अप्रकाशमान चीजें. ल्यूमिनस यानी कि प्रदीप्ति होती है, आपको स्पष्ट हिंदी समझ में नहीं आएगी इसलिए मैंने प्रकाशमान का इस्तेमाल किया यहाँ पर. सर्टेन थिंग्स प्रोड्यूस लाइट. कुछ निश्चित चीजें जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं लाइट को. फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्टार, फायर, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, etc. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सूरज हुआ, स्टार हुआ, कोई भी आग हुई, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सबसे क्या होती है, लाइट बाहर निकलती है. दीज बॉडीज आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इन बॉडीज को हम प्रकाशमान चीजें या बॉडीज कह सकते हैं. ऑब्जेक्ट वी डू नॉट गिव ऑफ लाइट ऑफ आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. ऑब्जेक्ट जो कि अपनी खुद की लाइट नहीं रखते हैं उसे हम कहते हैं क्या, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, अप्रकाशमान चीजें. वुड, स्टोन, अ लीफ, द अर्थ एंड द मून are a few example of non-luminous bodies. लकड़ी, कोई पत्थर, पत्ती, अर्थ, मून, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं. इस पर लाइट पड़ेगी तभी ये दिखाई देगी, अदरवाइज इसमें से कोई भी लाइट क्या नहीं होती है, थ्रू आउट नहीं होती है. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी और सेमी पारदर्शी, जैसे हम कहते हैं आंशिक रूप से पारदर्शी. लाइट कैन नॉट पास थ्रू ऑल द ऑब्जेक्ट. लाइट सभी ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं हो सकती, सभी ऑब्जेक्ट से पार नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी जरूरी नहीं है हर एक कोई भी चीज हो उसके प्रकाश जो है या लाइट उसके आर पार चली जाए. जैसे कि मान लीजिए कोई कांच है तो उसके आर पार देख सकते हैं हम, हमारा चश्मा है उसमें से आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लकड़ी ले लें तो उसमें से नहीं देख सकते. इसको आगे समझते हैं हम लोग. Some objects allow the light to pass through them completely. कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए पूरी तरीके से. Such objects are termed as transparent object. ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल वाटर, ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक. क्लियर प्लास्टिक हुई कोई, यानी कि हमने प्लास्टिक देखी है, उस प्लास्टिक में से हमें आर पार
दिख जाता है। कोई ग्लास हुआ, कांच का ग्लास या कांच हुआ, उसमें से भी हम आर पार आसानी से देख सकते हैं, या पानी, इसमें भी हम कोई चीज आर पार देख सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम पार्सली। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को पार्सली यानी कि सेमी तरीके से, आंशिक रूप से लाइट को आर पार होने देते हैं। सच ऑब्जेक्ट आर टर्म्ड एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, आंशिक पारदर्शी। फॉर एग्जाम्पल आइस, यानी कि बर्फ को देख लीजिए, बर्फ का टुकड़ा ले लेंगे तो हमें आंशिक रूप से ये पता चल जाएगा कि पीछे क्या चीज है, दरवाजा है, कोई चीज है इसके पीछे, ये पता चल जाएगा, पर स्पष्ट तरीके से नहीं मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे क्या है। ऑयल्ड पेपर, आप किसी पेपर को लेके उसमें अपने सिर से लगा लेना उसे, तो उसमें आपको पहले तो उस पेपर से आर पर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उसको अपने सिर के, मतलब आप ऑयल लगाते हैं अपने सिर में, तो उस जगह पे अगर आप उसको थोड़ा सा भी रगड़ लेंगे अगर उसको पेपर को, तो आप उसके आर पार आंशिक रूप से देखने लग जाएंगे, यानी कि आपको उसके पीछे से हल्का हल्का कुछ ना कुछ दिखाई देने लग जाएगा। बहुत स्पष्ट नहीं दिखेगा लेकिन हल्का हल्का दिखेगा। डार्क ग्लासेस, कोई बहुत मोटा कांच ले लीजिए तब भी आपको आपके साथ ऐसे ही होगा। एंड कलर्ड प्लास्टिक, कोई कलर्ड प्लास्टिक लेंगे तब भी आपको आंशिक रूप से ही दिखेगा, पूरी तरीके से नहीं दिखाई देगा कि इसके पीछे है क्या चीज। सम ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को पार नहीं होने देते हैं, पास नहीं होने देते हैं। सब सच ऑब्जेक्ट आर टर्म्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि अपारदर्शी। फॉर एग्जाम्पल स्टील, वुड, रॉक, वॉल एंड कार्डबोर्ड। कोई कार्डबोर्ड हुआ, कोई दीवार, दीवार हुई, रॉक हुई, लकड़ी या स्टील, इसके आर पार हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। अगर इसको इसको बीच में लगा दिया तो उसके पीछे क्या सामान है वो हमें नहीं दिखाई दे सकता, लेकिन ट्रांसलूसेंट में हम उसी चीज को हल्का हल्का समझ पाएंगे इसके पीछे क्या है। अगर वो ट्रांसपेरेंट हुआ तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं। आप नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें ग्लास, ये लड़की बनी हुई है, इसमें ट्रांसपेरेंट का उदाहरण है इसमें, क्योंकि इसने एक कांच ले रखा है, गिलास ले रखा है, तो उसके आर पार उसकी पिक्चर दिख रही है। ट्रांसलूसेंट में कलर्ड पेपर ले रखा है, तो बहुत हल्की मात्रा में कुछ समझ में आता है कि इसके पीछे क्या है। और यहाँ पे इसने मिरर ले रखा है, मिरर में हम फ्रंट पे सिर्फ अपनी ही पिक्चर आएगी मिरर में, लेकिन उसके पीछे क्या चीज है वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो स्टूडेंट, टुडे क्लास फिनिश है, टुमारो वी विल स्टार्ट शैडो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।